जो राज आप अभी छुपा रहे हैं वो अचानक सबके सामने अफशा हो जाता है। या अगर आजकल आप किसी इंसान से बच रहे हैं, छुप रहे हैं, अचानक आप उसको अपने साथ एक अजीब से सर्कमस्टांसेस में देखते हैं। यकीनन आप एक बुरा ख्वाब देख रहे हैं। और ख्वाबों की एक अजीब तरीन सिफत ये होती है कि आप जब ख्वाब देख रहे होते हैं तो आप ये एक बार भी सोचना गवारा नहीं करते कि आप यहाँ कब और कैसे आए। अच्छे ख्वाब भी होते हैं, लेकिन 2020 में कुछ खास नसीब नहीं हुए। तो आए ख्वाबों से मुताल्लिक साइंटिफिक अप्रोच और दिलचस्प हकाइक पर गौर करते हैं एक तालिब इल्म की हैसियत से। ख्वाबों की स्टडी को एनरोलॉजी कहते हैं, जिसको उरूज 1952 में हासिल होना शुरू हुआ। लेकिन ख्वाब पर बात करने से पहले ये सवाल पूछना बनता है कि हम सोते ही क्यों हैं। एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी का 34% हिस्सा सिर्फ सोकर या सोने की कोशिश में गुजारता है। और आपको जानकर शायद हैरत हो कि मौजूदा साइंस के पास इस बात का कोई शोर या डेफिनेट आंसर नहीं है कि हम सोते क्यों हैं, बल्कि नंबर ऑफ थ्योरीज हैं, जिनमें से दो फेमस मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक ये कि सोते वक्त हमारा जिस्म रिपेयर होता है और 100 कैलोरीज तक मजीद एनर्जी सेव करता है। लेकिन यही दोनों काम जागते वक्त भी हमारा जिस्म कर रहा होता है। और बस 100 कैलोरीज के लिए 34% लाइफ खर्च करना कुछ खास अपीलिंग वजह नहीं है। दूसरी थ्योरी जो कि काफ़ी पावरफुल भी है वो ये कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन की तमाम एक्टिविटीज़ को रिवाइंड करता है, फिल्टर करता है, प्रॉपर्ली आर्काइव करता है और मेमोरीज को सॉलिड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किससे आपको खुशी मिली, क्या चीज़ आपके मिजाज को नागवार गुजरी, वगैरह वगैरह, जिससे आपकी आदतें और दूसरी शख्सी पहलू वजूद में आते हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असरअंदाज होकर आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्सेस को बना या बिगाड़ सकते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, शऊर, लाशऊर इंसानी जहन के वो हिस्से हैं जिन पर एक अलहदा वीडियो बनाई जा सकती है। खैर, ख्वाब को स्टडी करते हुए एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी वैसे ही होती है जैसे जागते वक्त होती है। खासकर वैसे जब आप कोई स्किल या इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश में स्टेप्स को रिपीट और रिवाइंड करके याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस वक्त ये नोट किया गया कि सोने वाले की आंखें बहुत तेज मूव कर रही हैं और इसलिए इस सिचुएशन को REM यानी रैपिड आई मूवमेंट का नाम दिया। रैम की हालत में जितनी बार वॉलंटियर्स को जगाया गया तो उन्होंने हर बार यही बताया कि वो ख्वाब देख रहे थे। जब गहरी नींद में आपका जहन तमाम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और गैर ज़रूरी बातों को फिल्टर कर रहा होता है, तब ये इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस ब्रेन से भी गुजरती है जो कि उस वक्त बिल्कुल फारिग होता है। तो वो इन इन्फॉर्मेशन से कोई भी विजुअल स्टोरी बना देता है जिसको आप ख्वाब कहते हैं, जिसे आप उठने के 10 मिनट बाद 95% तक भूल भी जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन रैंडमली कैसे भी कहीं भी फिट हो रही होती है। यही वजह है कि ख्वाब बड़े अजीब होते हैं कि कहानी का प्लॉट कुछ और होता है, जगह कुछ और होती है और देखते देखते कुछ और हो जाती है, लेकिन वो जो कुछ भी होता है आपकी मेमोरी से ही बनता है। ख्वाब की कई इकसाम हैं, लेकिन 3 दिलचस्प आपसे शेयर कर देता हूँ। पहला, फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम। इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि वो सोकर उठ चुका है और उठकर मामूल के कामों में लग गया है, जैसे फ़ोन चेक करना, वॉशरूम जाना, नाश्ता या ऑफिस वगैरह के लिए तैयार होना, जबकि असल में वो सो ही रहा होता है और ये ख्वाब में देख रहा होता है, जिसको फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम कहते हैं। दूसरा, रिकरिंग ड्रीम, यानी एक ही ख्वाब को एक लंबे अरसे के लिए बार बार या अक्सर आते रहना। ये ख्वाब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तीसरा और मेरा सबसे फेवरेट, ल्यूसिड ड्रीमिंग। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि ख्वाब देखते वक्त आप ये एक बार भी नहीं सोचते कि आप यहाँ कब और कैसे आए। लेकिन अगर आपने ख्वाब देखते वक्त अपने आप से सवाल कर लिया और आपके कॉन्शियस माइंड ने ये क्रैक कर लिया कि आप एक ख्वाब में हैं, तो आप उस ख्वाब को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए जो चाहे कर सकते हैं। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस की है और यकीन जानिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। इंसेप्शन फिल्म में क्या होता है उस पर किसी और दिन गौर करेंगे। फिर रैम के दौरान इस तरह के मसल मूवमेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन कंप्लीटली ब्लॉक होती है, जिस वजह से आप ख्वाब में तो भाग रहे होते हैं या उड़ भी रहे होते हैं, लेकिन असल में आप बिल्कुल मूव नहीं कर रहे होते। इसके बरक्स जिन लोगों को रैम अटोपिया होता है वो सोते हुए बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे होते हैं जैसे वो ख्वाब में कर रहे होते हैं। लेकिन इसको आप नींद में चलना या स्लीप वॉकिंग से बिल्कुल नहीं मिलाएगा। वो नींद की एक अलग स्टेज NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की हालत में होता है, जो कि इतनी गहरी नहीं होती। अब इसमें कुछ लोग सोते हुए करवट बदलते हैं, कुछ लोग सोते हुए लाते मारते हैं, कुछ लोग सोते हुए बोलते हैं और कुछ लोग सोते हुए चलते तक हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब ये उठते हैं तो इनको कुछ याद नहीं रहता, जबकि रैम की हालत में जो ख्वाब देखे जाते हैं उसके विजुअल्स अक्सर याद रहते हैं। रैम अटोपिया का उलट रैम अटोनिया है, जिसमें आप उठने के बाद भी मूव नहीं कर पा रहे होते क्योंकि बॉडी उन केमिकल्स की प्रोडक्शन को अभी तक ब्लॉक कर रही होती है। इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। ये सब स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिनको पैरासोनिया कहा जाता है।
जिनमें नाइटमेयर डिसऑर्डर, नाइट टेरर या ड्रीम एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह भी शामिल हैं, जिनमें इंसान को तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर ऐसे ख्वाब आते हैं जिनमें उसको अपनी जान का ख़तरा महसूस होता है और इस तरह सोने में काफ़ी मुश्किल होती है। इन सब सिचुएशन में आप किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और अपने आप पर खुद काम करके भी अपनी साइकी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया जिन लोगों ने वीडियो आखिर तक देखी। सारी इन्फॉर्मेशन को एक पैटर्न में प्रेजेंट करने की कोशिश की है और जागते हुए भी ख्वाब देखे जाते हैं, टूट भी जाते हैं, तो कैसे हासिल करें इस पर किसी और दिन बात करेंगे एक तालिब इल्म के हैसियत से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नया साल मुबारक। ईमान।